नमस्कार जनसंवाद में आपका स्वागत है दोस्तों। दिन भर जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है करके आपको विस्तार से बताएंगे। पहली बड़ी अपडेट निकल के आई है, कांग्रेस के समर्थन से वसुंधरा बनने जा रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दे दिया बड़ा बयान, बोले 7 दिनों से सीएम का चेहरा नहीं तय कर पा रही है भाजपा, अनुशासन की करती है बात, बीजेपी पर जमकर बरसे। अशोक गहलोत ने किया ऐलान। दूसरी बड़ी अपडेट, प्रधानमंत्री मोदी समेत कांग्रेस ने आज देश भर में जो है वो कांग्रेसियों ने मनाया सोनिया गांधी का जन्मदिन। ट्वीट पीएम मोदी ने क्या कुछ कहा है। तीसरी खबर, तेलंगाना में आए विधानसभा में जमकर हंगामा, अकबरुद्दीन ओवैसी को कांग्रेस ने बनाया प्रोटेम स्पीकर, बीजेपी ने काटा बवाल, कई विधायकों ने नहीं लिया शपथ। चौथी खबर में बताएंगे, असमिया मुसलमानों का सर्वे कराएगी हेमंता सरकार, क्षेत्र का नाम बदलने का भी कैबिनेट को दी मंजूरी। ये सब हम आपको खबर एक एक करके विस्तार से बताएंगे, लेकिन इन सबके बीच सबसे बड़ी अपडेट निकल के आई है दोस्तों, आईडीएफ के जवानों के साथ साथ भीषण अटैक। आखिर यूएनएससी में क्यों मचा है बवाल, वो भी आपको जान लेना जरूरी है। यूएन में आखिर क्यों बवाल मचा है और क्यों एक बार फिर से खारिज हो गया है। अमेरिकी ठिकानों पर आखिर कहां हुए हमले, गाजा हमास युद्ध के बीच, सब कुछ खबरें एक एक करके आपको जान लेना जरूरी है। क्या कौन बनेगा मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री, ये भी बताएंगे। और एनआईए ने कहाँ कहाँ मारे हैं छापे। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आई है, आपको बता दें कांग्रेस के समर्थन में वसुंधरा जी बन सकती है मुख्यमंत्री। गुप्त सूत्रों से खबर, लगातार चर्चा जारी। बड़ी अपडेट निकल के आई है, भड़के अशोक गहलोत बीजेपी पर। जी हाँ, दरअसल राजस्थान के कार्यवाहक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हार की समीक्षा बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंच गए। एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत करते हुए अशोक गहलोत ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला और कहा है कि विधानसभा के चुनाव में काम के ऊपर चर्चा नहीं हुई है और बीजेपी वाले बस कन्हैयालाल मर्डर पर चर्चा करते रहे, तनाव का माहौल बनाकर ध्रुवीकरण किया, इसीलिए भाजपा जीत गई है। इतना ही नहीं, गहलोत ने कहा है कि भाजपा की पोल खुलती जा रही है। 7 दिनों तक मुख्यमंत्री का चेहरा तय नहीं कर पा रहे हैं और बात करते हैं हमारे पार्टी में अनुशासन की। सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्या मामले में मुझे एनआईए जांच पर कोई आपत्ति नहीं होने के दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने पड़े, जबकि ये काम नए सीएम को करना चाहिए था। लेकिन लगभग हफ्ता भर हो गया है, बीजेपी एक सीएम तक तय नहीं कर पाई है। इस बीच उन्होंने मुख्यमंत्री की बात पर भी उन्होंने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा है कि वसुंधरा राजे एक अच्छी मुख्यमंत्री थी। मैं वसुंधरा राजे जी को चाहता हूँ कि वसुंधरा राजे जी मुख्यमंत्री बने, उनको मुख्यमंत्री देने के लिए मैं बधाई देता हूं और उनके मुख्यमंत्री बनने पर हर संभव मैं उनकी मदद करूंगा, चाहे जो भी करना पड़े। और यही कारण है कि अब सब खबर ये निकल के आई। कुछ दिन पहले फ़ोन पर भी बातचीत हुई थी और अब ये मीडिया के सामने बात कांग्रेस के समर्थन पे कहीं न कहीं वसुंधरा मुख्यमंत्री बन सकती हैं, क्योंकि इसके पीछे की वजह यह है कि मुख्यमंत्री बनाने की तैयारी जो है वो कांग्रेस नहीं की है। खास करके बीजेपी, मोदी नहीं चाहते हैं कि वसुंधरा मुख्यमंत्री बने। एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, आज सोनिया गांधी का है जन्मदिन। देश भर में कांग्रेस कार्यकर्ता मना रहे हैं सोनिया गांधी का जन्मदिन। जी हाँ, दरअसल कांग्रेस पार्टी के मुखिया सोनिया गांधी का आज जन्मदिन है और इसी जन्मदिन पर सोनिया गांधी को आज 77वां जन्मदिन है। इस मौके पर देश के प्रधानमंत्री मोदी ने शुभकामनाएं देते हुए लंबी आयु की कामना की है। वहीं तमाम कार्यकर्ताओं ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं ने सोनिया गांधी का जन्मदिन मनाया है। एक और अपडेट, तेलंगाना के बीजेपी विधायकों ने नहीं ली शपथ, अकबरुद्दीन ओवैसी को प्रोटेम स्पीकर बनाने पर मचा बवाल। जी हां, एआईएमआईएम के विधायक और असदुद्दीन ओवैसी के भाई अकबरुद्दीन ओवैसी को तेलंगाना का प्रोटेम स्पीकर बनाने का बीजेपी विरोध कर रही है। इसी बीच पार्टी के सभी विधायकों ने शनिवार को शपथ लेने से इनकार कर दिया। तेलंगाना बीजेपी प्रमुख जी किशन रेड्डी ने कहा है कि हम मांग करते हैं कि विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव इस प्रोटेम स्पीकर के साथ नहीं होना चाहिए। हम यही बात राज्यसभा के राज्यपाल को भी बताएंगे। जी किशन रेड्डी ने हैदराबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि हमने 8 सीटें जीती हैं और राज्य में 14% वोट तक पहुंच गए हैं। एक वरिष्ठ नेता को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त करने की एक परंपरा है। हालांकि कांग्रेस ने एआईएमआईएम के साथ अपने समझौते के कारण अकबरुद्दीन ओवैसी को इस पद पर नियुक्त किया गया। हमें इस पर आपत्ति है। हम मांग करते हैं कि विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव इस प्रोटेम स्पीकर के साथ नहीं होना चाहिए। हम यही बात राज्य के राज्यपाल को भी बताएंगे। एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, बड़ी खबर, जहां असमिया मुसलमानों का सर्वे कराएगी हेमंत सरकार, इस क्षेत्र का नाम बदलने को भी कैबिनेट दी मंजूरी। असम सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए कैबिनेट बैठक में मूल असमिया मुसलमानों का सामाजिक आर्थिक मूल्यांकन करने का फैसला किया। सरकार की ओर से कई और प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। इसमें स्वदेशी असमिया मुसलमानों का सामाजिक आर्थिक मूल्यांकन अल्पसंख्यक मामलों के निदेशालय और 4 क्षेत्रों के माध्यम से किया जाएगा।
उनने आगे बताया है कि बैठक में निर्णय लिया गया है कि फिलहाल 4 क्षेत्र विकास निदेशालय का नाम बदलकर अल्पसंख्यक मामलों और 4 क्षेत्र विकास निदेशालय किया जाएगा। अगली एक और अपडेट निकल के आई है। क्या राजस्थान में बालकनाथ की बिगड़ गई बात, जारी करना पड़ा बयान, अभी पीएम के नेतृत्व में अनुभव लेना बाकी। जी हाँ, दरअसल राजस्थान के तिजारा से भाजपा के नवनिर्वाचित विधायक बाबा बालकनाथ ने मेन स्ट्रीम मीडिया और सोशल मीडिया पर मुख्यमंत्री पद के लिए अपने नाम की चर्चाओं के बीच एक बयान जारी किया। उनने एक्स पर पोस्ट के जरिए एक इन अटकलों पर विराम लगाने की कोशिश की। दरअसल बाबा बालकनाथ ने इस पोस्ट में लिखा है कि पार्टी व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जनता जनार्दन ने पहली बार सांसद और विधायक बनाकर राष्ट्र सेवा का अवसर दिया। चुनाव परिणाम आने के बाद मीडिया व सोशल मीडिया पर चल रही चर्चाओं को नज़रअंदाज करें। मुझे भी अभी प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में अनुभव प्राप्त करना है। तो सीधे तौर पर उन्होंने बड़ा बयान दिया है और एक तरीके से कहीं न कहीं उनके मुख्यमंत्री बनने की सारी अटकलों को ये कहीं न कहीं एक तरीके से खारिज होता भी इसी बात से नज़र आ रहा है। तो आप कमेंट्स माध्यम से अपने सुझाव देना न भूलें। एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, आखिरकार एक और अपडेट निकल के आई अमेरिकी दूतावास पर भी हुए भीषण हमले। जी हाँ, बड़ी खबर निकल के आई, हुआ नुकसान। खबर निकल के आई है बगदाद, इराक की राजधानी बगदाद में स्थित अमेरिकी दूतावास पर शुक्रवार सुबह ऐसे हुए रॉकेट में छिटपुट माली नुकसान हुआ है, लेकिन कोई हताहत नहीं हुआ है। अमेरिका और इराकी अधिकारियों ने जानकारी दी है। इराक के एक अधिकारी ने कहा है कि शुक्रवार को 14 कृत्युषा रॉकेट दागे गए, जिनमें से कुछ दूतावास के द्वार के निकट जबकि अन्य नदी में गिरे। अधिकारी ने कहा है कि रॉकेट से छिटपुट माली नुकसान हुआ है, लेकिन कोई हताहत नहीं हुआ है। अमेरिकी सेना के एक अधिकारी ने कहा है कि दूतावास परिसर और यूनियन 3 के आसपास अमेरिका और गठबंधन बलों पर कई रॉकेट हमले हुए हैं। अधिकारी ने बताया है कि किसी के हताहत होने और बुनियादी ढांचे के कोई नुकसान की खबर नहीं मिली है। दूतावास के एक प्रवक्ता ने कहा है कि सुबह लगभग 4:15 बजे अमेरिकी दूतावास पर 2 रॉकेट से हमले किए गए थे। एक और अपडेट निकल के गाजा में कुल कल 350 मौतें हुई, फिर भी तत्काल युद्ध विराम का प्रस्ताव यूएनएससी में खारिज हो गया। अमेरिका ने लगाया वीटो। जी हां, दरअसल इजरायल और फलस्तीन चरमपंथी समूह हमास के बीच गत 2 महीने से जारी युद्ध में तत्काल मानवीय युद्ध विराम का प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने खारिज कर दिया है। दरअसल अमेरिका ने शुक्रवार को यूएनएससी के इस प्रस्ताव के खिलाफ अपने वीटो पावर का इस्तेमाल कर दिया और अपने इस कदम के साथ वाशिंगटन राजनयिक रूप से अलग थलग हो गया, क्योंकि वो अपने सहयोगी की रक्षा कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के तेहरान के 13 अन्य सदस्यों ने गाजा में तत्काल मानवीय युद्ध विराम के लिए संयुक्त अरब अमीरात द्वारा पेश किए गए पक्ष में मतदान किया, जबकि ब्रिटेन अनुपस्थित रहा। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेस ने बुधवार 15 सदस्यीय परिषद को इस 2 महीने लंबे युद्ध के होने वाले वैश्विक खतरे के बारे में औपचारिक रूप से चेतावनी दी थी और इसे रोकने के लिए जरूरी कदम उठाने की भी अपील की। उसके बाद यूएनएससी में यह प्रस्ताव आया और मतदान हुआ, लेकिन जिस तरीके से अमेरिका बार बार वीटो लगा रहा है, यानी अमेरिका चाहता है कि युद्ध जो होता रहे वो बढ़ता रहे और उसके हथियारों की सप्लाई होती रहे और इससे फायदा होता रहे। एक और अपडेट, रेवंत रेड्डी सरकार ने अकबरुद्दीन ओवैसी को दे दी बड़ी जिम्मेदारी, भड़क गई भाजपा। अब समझिए, जी हाँ, दरअसल प्रोटेम स्पीकर नियुक्त कर दिया है और उन्हीं के नेतृत्व में सभी लेंगे शपथ ग्रहण समारोह। तेलंगाना में कुछ दिन पहले ही एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने वाले एआईएमआईएम कांग्रेस के बीच अब तालमेल नजर आने लगे हैं। ये कांग्रेस सरकार ने शनिवार को विधानसभा की कार्रवाई संचालित करने के लिए अपने बयानों की वजह से विवादों में रहने वाले अकबरुद्दीन ओवैसी को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त कर दिया। नवनिर्वाचित विधायक शनिवार को उनके सामने शपथ लेंगे, यानी आज। हालांकि अकबरुद्दीन ओवैसी को प्रोटेम स्पीकर बनाए जाने को लेकर विवाद शुरू हो गया है। भाजपा विधायक टी राजा का कहना है कि वो अकबरुद्दीन के सामने शपथ नहीं लेंगे। टी राजा ने कहा है कि जब तक मैं जीवित हूं अकबरुद्दीन ओवैसी के सामने शपथ नहीं लूंगा। उन्होंने कहा है कि 2018 में एआईएमआईएम के विधायक को प्रोटेम स्पीकर बना दिया गया था, तब मैंने शपथ नहीं ली थी। उन्होंने कहा है कि इसको क्या कांग्रेस की सरकार में भी बीआरएस की ही तर्ज पर चलेगी। आपको बता दें, इस बार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने बीआरएस पर बड़ी जीत दर्ज की है। राज्य की विधानसभा की ओर से जारी नोटिस में कहा गया है कि स्पीकर के चुनाव होने के बाद अकबरुद्दीन ओवैसी स्पीकर की जिम्मेदारी संभालेंगे। आर्टिकल 188 के तहत राज्य के नवनिर्वाचित विधायक उनके सामने शपथ ग्रहण करेंगे। एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, मुकदमे से बचने के लिए नरसंहार कर रहा है नेतन्याहू। एर्दोगान ने बोला बड़ा बयान। तुर्की के राष्ट्रपति ने कहा है कि स्वयं को मुकदमे से बचाने के लिए नेतन्याहू गाजा में अत्याचार कर रहा है। रेचप तैयब एर्दोगान का बड़ा बयान निकल के आया है। उन्होंने अपने राजनीतिक करियर को बढ़ाने तथा खुद को मुकदमे से बचाने के लिए नेतन्याहू गाजा में लगातार अपराध कर रहा है। तुर्की के राष्ट्रपति ने कहा है कि यूनान में वापसी पर पत्रकारों द्वारा गाजा के संबंध में किए गए सवालों के जवाब में कहा है कि एर्दोगान के अनुसार अगर नेतन्याहू
चला जाता है तो उस क्षेत्र में शांति स्थापित हो सकती है। उन्होंने अवैध ज़ियोनी शासन के प्रधानमंत्री को गाजा का कसाई कहा है। रिसेप तैयब एर्दोगान ने बेंयामिन नेतन्याहू की तुलना यूगोस्लाविया के भूतपूर्व राष्ट्रपति मिलोशेविक से की है, जिस पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में मुकदमा चलाया गया था। उन्होंने नेतन्याहू और उनके सहयोगियों के विरुद्ध मुकदमा चलाए जाने की मांग की है। हमास के अल कास्मा तूफान ऑपरेशन से खिसियाए नेतन्याहू अपनी इस खिसियाहट को मिटाने के लिए जिस प्रकार से गाजा में फ़लस्तीनियों के विरुद्ध कार्रवाइयां कर रहे हैं, उनके विश्व समुदाय में आक्रोश कर दिया है। और यही कारण है कि तुर्की के राष्ट्रपति ने बड़ा बयान एर्दोगान पर दिया और उन्हें एक तरीके से ये अपराधी बताया है और कहा है कि अपने अपराध को छुपाने के लिए एक और अपराध कर रहा है। एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, छात्र आंदोलन साम्राज्य से मुकाबले में अग्रणी है समूचा फ़लस्तीन, फ़लस्तीनियों का है अहम खात्मी, यानी फ़लस्तीनियों का है। दरअसल तेहरान की केंद्रीय नमाज जुमा उज्जमत इस्लाम सैयद अहमद खातमी के इमामत में अदा की गई। उन्होंने नमाज जुमा की खात्मे में कहा है कि छात्र आंदोलन साम्राज्य में मुकाबले का भाग है, जहां सबसे पहले अमेरिका मुर्दाबाद के नारे लगे थे वो विश्वविद्यालय था और छात्रों को चाहिए कि वे इस गौरव की रक्षा करें क्योंकि वे अमेरिका साम्राज्य में मुकाबले के अग्रणी हैं। 17 आज़र के दिन को ईरानी कैलेंडर में छात्र दिवस का नाम दिया गया है। अमेरिका द्वारा ईरान के अतिरिक्त मामलों में हस्तक्षेप के विरोध में 7 दिसंबर 1953 को ईरानी छात्रों ने तेहरान विश्वविद्यालय के सामने अमेरिका के तत्कालीन उपराष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन की तेहरान यात्रा के अवसर पर प्रदर्शन किया था। इस प्रदर्शन का दमन करने के लिए अमेरिका की कठपुतली सरकार शाह के सुरक्षा बलों ने निहत्थे छात्रों पर फायरिंग कर दी, जिससे कम से कम 3 छात्र शहीद और सैकड़ों घायल हो गए थे। एक और अपडेट, बिग ब्रेकिंग, जैसे गाजा को रोक दिया वैसे बेरूत को भी रोक देंगे। हमला कर रहे हिजबुल्लाह को इजरायली पीएम ने दी सीधी धमकी। दरअसल गाजा में हमास के ठिकानों पर लगातार बम बरसा रहा इजरायल अब हिजबुल्लाह के ठिकानों पर भी एयर स्ट्राइक कर सकता है।